तो इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ मैं टॉम्ब ऑफ ईसा खान, और इसको सिंध का ताजमहल भी कहा जाता है। और इस वक्त देखें मैं मौजूद हूँ तरखान और मुग़ल ग्रेवयार्ड एरिया में। तो राइट नाउ मैं कवर कर रहा हूँ वो मकबरे, वो कब्रें जो कि बनाई गई हैं मुग़ल और तरखान दौर में। तो चलिए आपको अंदर से एक्सप्लोर कराते हैं, जिसको कि कहा जाता है टॉम्ब ऑफ ईसा खान एंड ताजमहल ऑफ सिंध। तो व्यूअर इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ टॉम्ब ऑफ ईसा खान तरखान 2, और ये उसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं जी मैं आपसे शेयर करूँगा। और 1644 में आई थिंक इनकी डेथ हुई, एज ऑफ 90 में इनकी डेथ हुई, और अभी हम खुलवा रहे हैं इसको। तो आपको दिखाते हैं अंदर से, बाद में इनके वालिद साहब का भी टॉम्ब आपको दिखाएंगे। और ये इस वक्त खोल रहे हैं हमारे लिए स्पेशली। खूबसूरत सी एंशेंट प्लेस है, बट इसको एक दिन में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। तो कोशिश यही की है कि आज मैं आपको खाली मुग़ल और तरखान दौर के जो ग्रेवयार्ड का एरियाज़ हैं, जो मकबरे हैं, वो दिखाऊं। तो ये ऊपर आप देखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, क्लियरली कलमा लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है आज तक। दरवाजे के बारे में मैंने इनसे सवाल किया, तो ये दरवाज़ा इसमें जो है ये बाद में लगाया गया, बट अंदर हम जा रहे हैं। और इस जगह को कहा जाता है ताजमहल ऑफ सिंध। जी तो दोस्तों राइट नाउ मैं मौजूद हूँ टॉम्ब ऑफ ईसा खान 2 में, और बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, बहुत ही मज़ेदार सा काम है यहाँ पे। जब मैं इनके स्टोन्स को देख रहा हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये काम किस तरह से किया गया होगा। बहुत डिटेल सा वर्क है, बहुत स्ट्रॉन्ग से मोटिव्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इस पर वर्क किया गया है। डिटेल में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि इन्होंने इसकी तामीर शुरू की अपनी मौत से तकरीबन 18 साल कबल, और 18 साल में इसकी तामीर की गई, और 90 ईयर्स ऑफ एज में इनकी डेथ हुई, और इनका मकबरा मौजूद है यहाँ पे। इसके अलावा सराउंडिंग में इसके आई थिंक इनकी फैमिली के डिफरेंट जो लोग हैं उनकी भी कब्रें मौजूद हैं, और बाहर इनके वालिद साहब की टॉम्ब है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और जहाँ पे लिखा हुआ है जान बाबा टॉम्ब, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। चलिए आपको दिखाता हूँ डिटेल में इस मकबरे को। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो दोस्तों इनके चैनल का नाम है हंज़ला टीवी, हंज़ला अलवी टीवी है इनका यूट्यूब पे चैनल है। तो कैसा लगा सर आपको यहाँ पर आकर इस एरिया के अंदर, और ट्रैवल किया आपने ऑन द वे कराची से यहाँ, तो किस तरह का आपको माहौल मिला रास्ते में, और इस एरिया को आप क्या समझ रहे हैं, इस पर कितना काम होना चाहिए? विजिटर्स बहुत कम है यहाँ पे। एग्जैक्टली। अच्छा पहले जी कराची से लेकर यहाँ तक जो रास्ता हमें मिला, अब तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है, रोड्स वगैरह अच्छी हो गई हैं। लेकिन अब इन जगहों की आपने बात कर रहे हैं, ये जगहें हमारे बहुत बड़ा असासा हैं, इनको लावारी छोड़ दिया गया है। और हमें खुद दुख होता है इस चीज़ को कि जगहें हैं, जिस तरह बगली में यहाँ पर एक कब्रिस्तान है ऐसा, उस तरह कराची में भी अगर आपको पता हो चौकंडी कब्रिस्तान होता है, ज़बरदस्त, वो भी बिल्कुल सेम सिमिलर है इस तरीके से। ठीक, ऐसी कदीम कब्रें वगैरह हैं। चलिए बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों इस वक्त जो मैं मकबरे का ये वाला जो आपको मैं टॉप एरिया दिखा रहा हूँ, ये डैमेज हो चुका था वजूहात की वजह से, ज़ाहिर है पुरानी चीज़ है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में इसको चेंज किया गया। ये ऊपर की आयातें आप देखेंगे, आपको बीच में हल्का सा सीमेंट का टच नज़र आ रहा होगा, तो ये दोबारा से इसको बनाया गया।
जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में, और फिर इसको अपनी शेप में लाया गया। लेकिन ज़ाहिर है बहुत ही खूबसूरत सा हमारा विरसा है ये पाकिस्तान का। ये इसके ओरिजिनल पीसेस हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में जिस एरिया के ऊपर रिवर्क किया गया, तो ये बेसिकली ख़राब हो गया था, गिर गया था, तो ये यहाँ रखा हुआ है। ये आयतें इस पर आप देख रहे हैं, और ये उसी 400-500 साल पुराना पत्थर है, और सब हाथ का काम है। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा देखें, अपने लेटर्स को फील करें, तो ये आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा काम हाथ से किया गया है। तो ये इस्लामिक आर्किटेक्चर और पर्शियन आर्किटेक्चर का एक महारत है उनकी अपने फ़न में, जो आपको इस काम को देखने में नज़र आएगी। और बहुत ज़रूरत है कि इस तरह की प्लेसेस को तरीके से मैनेज किया जाए, और दुनिया भर का टूरिस्ट आने को तरसता है हमारे इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए। तो उम्मीद यही है कि फ्यूचर में इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट जो है, जिस तरह अदर एरियाज़ में काम कर रही है टूरिज़्म बढ़ाने के लिए, उस तरह सिंध गवर्नमेंट भी काम करेगी, और लोगों को इंशाल्लाह ये खूबसूरत चीज़ें देखने का मौका मिलेगा। तो इस वक्त मैं आपको लेके जा रहा हूँ मकबरे की जानिब, और ये एंट्रेंस है मकबरे की। ये हम अंदर आ गए इस वक्त, और तो इस वक्त मैं आपको छत के मनाज़िर दिखा रहा हूँ, बट नॉट क्लियर बिकॉज के लाइट प्रॉपर नहीं है इस टाइम पे। बट ये मैं मौजूद हूँ इस वक्त कब्रों के ऊपर, जो कि ईसा खान दोइम की ख़ानदान की और उनकी कब्रें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये मज़ीद यहाँ कुछ कब्रें, और ये सब तकरीबन 400 से 500 साल पुरानी कब्रें, मुग़ल दौर की। मिर्ज़ा इनायत उल्लाह, लाइट बहुत कम है तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बट ये मैं आपको मकबरे के अंदर की साख दिखा रहा हूँ कि किस तरह की है। कुछ फॉरेनर्स भी दिखे मुझे यहाँ पर इस टूर के दौरान, जो कि काफ़ी डिटेल में इस पे काम कर रहे हैं। ये आप देखेंगे कब्र के ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई है। ईसा खान दोइम ने इसको अपनी वफात से पहले बनाना शुरू किया था, और तकरीबन 18 साल का वक्त लगा इस एरिया को बनाने में, और इसमें है उनकी कब्र मौजूद। यकीनन ये दरमियान में जो कब्र है ये इन्हीं की है, और उसके अलावा बाकी इनके फैमिली मेम्बर्स की। तो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, जितना भी मैं आपको इसकी डिटेल में इसको दिखाऊंगा, दीवारों पे इसका काम ये सारा हाथ से किया गया उस दौर में, और आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल वर्क है। 18 ईयर्स का वक्त लगा है इस एरिया को, जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। और ये लाइमस्टोन के ऊपर काम किया गया, और ये सारा का सारा काम हाथ से किया गया। ये मैं आपको इधर अगर आप आएंगे, और मैं आपको ये थोड़ा सा एरिया दिखाऊँ, ये देखिए आप, इवन अगर इस विंडो को भी बनाया गया तो ये कटाई इसकी पूरी पूरी ये सब यकीनन हाथ से की गई है, और जितना भी आप डिटेल वर्क देख रहे हैं सब हाथ से किया गया है। दोस्तों वेलकम टू मोहम्मद खान व्लॉग। और आज मैं आ गया हूँ अगेन पाकिस्तान चौक पर, और पाकिस्तान चौक पर मौजूद हूँ यहाँ की बेहतरीन सी फूड स्ट्रीट में। और आज आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं अल नसीम कचौरी सेंटर।